नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ मैं बेहिचक ये कह सकता हूं कि कई विशेषण जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला जो मुझे ध्यान आता है वो ये है कि वो एक अध्येता राजनेता है, एक स्कॉलर पॉलिटिशियन है, और ये बात बेहिचक उनके बारे में कही जा सकती है। भूमिका में हमारे साथ हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी। बहुत स्वागत करता हूं विनय जी। नमस्कार। पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि राजनीति और साहित्य, मैं ये नहीं कहूँगा दोनों में विरोधाभास है, लेकिन किसी कवि ने ये कहा है कि उन्होंने गांव के परिप्रेक्ष्य में उनकी कविता की पंक्तियां थीं कि मेरी टाई चूँकि मैं शहर में हूँ तो गांव में नीम के पेड़ की खूंटी में टंगने से टकराती है। तो विनय जी का व्यक्तित्व जो कि एक भरा पूरा एक लेखक का व्यक्तित्व है, एक विचारक का व्यक्तित्व है, राजनीति की इन कई बार बियाबान और बड़ी जोखिम भरी गलियों में कैसे आगे बढ़ा? पहले तो मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने बहुत सारे और मुझे प्रोत्साहित करने वाले विशेषणों का उपयोग किया है। यद्यपि मैं मानता नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा साहित्य के विषय में कुछ किया हुआ या एक दो किताबें लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती आज के ज़माने में। और विचारक वगैरह ये भी बहुत बड़े शब्द हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, सोचता रहता हूँ, मगर सोचते तो सारे ही है, मगर कभी कभी लिखता हूँ तो एक आभास ऐसा तैयार हो सकता है। मगर जो आपका सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि इन दोनों में एक विरोधाभास कहो या एक खाई सी क्यों नज़र आती है, अगर ये जानना आप चाहते हैं तो मुझे उसके दो पहलू लगते हैं। एक तो राजनीति बड़ी डिमांडिंग बन रही है। राजनीति ये एक ज़माने में स्पेयर टाइम की एक्टिविटी थी, आज ऐसा रहा नहीं। पूरा समय राजनीति करनी पड़ेगी, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरी बुद्धि प्रतिभा सारा जो है वो निवेश आपको राजनीति में ही करना पड़ेगा और कहीं आप कर ही नहीं सकते। इतनी राजनीति की मांग जो है वो बहुत व्यापक बनती जा रही है। और इसलिए राजनीति में जो प्रविष्ट होते हैं मन में रहते हुए भी, ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं, वो अन्य विधाओं में बहुत कुछ कर नहीं सकते। लिखना या देखिए, आप एक ज़माने में आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले राजनेताओं ने अपने आत्मचरित्र लिखे थे। मुझे नहीं लगता विगत 10 साल में किसी राजनेता ने अपना आत्मचरित्र, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं मिली। क्या लिखेगा वो? एक हाँ, बाकी भी लिखने से जुड़े हुए बाकी सवाल है, कितना सत्य कह पाएगा, वो कितना हजम हो पाएगा, ढेर सारे सवाल है, वो छोड़ दीजिए। मगर समय नहीं, ये एक राजनीति की डिमांडिंग तस्वीर जो उभर कर आ रही है, तो उसके कारण भी ये नहीं हो पाता। अब ये कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति की जो व्यस्तता है ये एक उस चिंतन को जो एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है, उस चिंतन के लिए जगह बहुत कम छोड़ी है। चरैवती चलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो। और यही आप कह रहे हैं कि बीते लगभग 1.5-2 दशकों में हमको कोई भी प्रज्ञावान या समर्थ राजनेता की कोई पुस्तक हमको दिखती नहीं, मतलब बहुत कम दिखाई देती है। अपवाद स्वरूप किसी ने लिखा भी होगा, नहीं ऐसा नहीं, मगर बहुत कम। क्योंकि इस विधा की तरफ ध्यान देना और उसको कल्टीवेट करना, संजोना उसको, इसके लिए किसी को समय नहीं, फुर्सत नहीं। और जब फुर्सत नहीं मिलती तो चाह भी धीरे धीरे कम होती जाती है। मैं बड़ा ईमानदारी से, खैर आप बहुत खुलकर और जिस विनम्रता से और जिस बड़प्पन से आप बात करते हैं, मैं अपेक्षा करूंगा कि इसका जवाब बहुत सीधा और ईमानदारी से मुझे मिलेगा। विनय सहस्त्रबुद्धे जब अपनी इस मेधा के साथ, अपनी इस प्रतिभा के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में विद्यार्थी परिषद से प्रवेश करते हुए आगे बढ़े, तो क्या यहाँ कुछ कांटे आपको मिले कि ये क्या बुद्धिजीवी नुमा पॉलिटिशियन हैं, ये तो बड़े अंग्रेज़ी की बातें करते हैं, दुनिया के बौद्धिक क्रांतियों का एक पूरा पिटारा अपने साथ लेके चलते हैं, तो ये विनय सहस्त्रबुद्धे क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी? क्या इस तरह की कुछ चुनौतियाँ आई आपके सामने? देखिए, राजनीति का एक दूसरा विशेष ये भी है कि वो बड़ी कंटैगियस है। जो भी उसके अंदर जो भी प्रवृत्तियाँ आती है वो किसी एक दल तक सीमित नहीं रहती, संक्रामक सी है। इसलिए सारी राजनीति को वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल में हो। तो ये कहना तो अप्रामाणिकता होगी कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से, जहाँ पर बुद्धिजीवियों के प्रति एक विशिष्ट भाव रहता है जो हमेशा शायद सम्मान का उतना रहता भी नहीं। मगर
वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर हमारे समाज में भी इस तरीके की एक प्रवृत्ति दिखती है। बुद्धिजीवी है, प्राध्यापक है, तो उनकी ओर समाज थोड़ा शक की निगाह से भी देखता है, थोड़ा उनकी प्रामाणिकता के प्रति चिंतित या आशंकित भी रहता है। तो आप इसको बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं कि जो एक दृष्टि से जी। तो जब लोगों को लगता है कि व्हाट ही इज टॉकिंग परहैप्स ही इज नॉट वॉकिंग, तो उनको एक हिपोक्रेसी नजर आती है। बिल्कुल ठीक और बात है, उसके जी। कारण एक फिर समाज की प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र सी हो जाती है। तो वो एक भाव होता है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता कुछ अलग इस कारण है कि पार्टी के अंदर प्रशिक्षण या डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, इसका महत्व पहले से माना गया, जनसंघ के ज़माने से है। जो एकात्म मानव दर्शन है, मुझे नहीं लगता किसी अन्य राजनीतिक दल के पास ऐसा कोई सिद्धांत है, कोई चिंतन है जो एक सर्वव्यापी है, एक जीवन दर्शन है, ऐसा भारत में जन्मे इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा वो तो ठीक है, वो सब देश ने जानी पहचानी और उसमें इतनी मिलावट हुई और इतने फेरबदल हुए कि अब विचारधारा नाम का कोई एक विशिष्टतापूर्ण ऐसा रहा ही नहीं। दूसरी बात है कम्युनिस्टों की, क्योंकि समाजवादी नाम का जो था उसका क्या हुआ हम देखते हैं, ऐसा तो कुछ रहा ही नहीं दुर्भाग्यवश, और जो था वो साम्यवाद से ही मिलता जुलता दिखाई दिया। तो एक साम्यवाद जिसकी जड़ यहाँ नहीं है उसको छोड़ दे तो एकात्म मानव दर्शन और उसको रखने वाली भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, यही एकमात्र ये है। और इसलिए हमारी पार्टी में मतलब अन्य दलों की तुलना में इसके लिए ज़्यादा स्पेस रहती आई। बावजूद इसके, जैसे मैंने कहा कि चुनावी तंत्र तो सारी दलों पर हावी होता रहता है। आपके मन में कभी ये आशंका तो नहीं रही कि एक तरफ तो वो तिकड़म की वो राजनीति है जो संक्रामक है, सभी राजनीतिक दलों में है और बीजेपी में भी कमोबेश प्रतिशत का अंतर हो सकता है, लेकिन वो है। तो तिकड़म की राजनीति एक तरफ जिसमें शतरंज के मोहरे पर चालें चली जाती हैं और मेधा, प्रतिभा, पोटेंशियलिटी को पीछे छोड़कर कई बार तिकड़म के महारथी आगे बढ़ते हैं। कभी मन में आशंका हुई कि विनय जी आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने परिश्रमशील हैं, अध्यावसायी हैं, लेकिन कहीं इन तिकड़मी राजनेताओं से भिड़ंत में पीछे न छूट जाए? ये तो मतलब मैं भी मनुष्य हूँ तो ऐसा कहना भी अप्रामाणिकता होगी कि कभी ये विचार मन को स्पर्श ही नहीं किया। मगर एक बात यह है कि मेरे लिए अपनी विधाओं का एक अलग मायना भी था। मैं केवल 100% दिन रात 24 घंटे 24/7 राजनीति कभी करता नहीं था। आज भी मैं वही कर रहा हूँ ऐसा मानूँ या ऐसा कहूँ तो वो कोई बहुत प्रामाणिक जवाब होगा ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा अपना एक कार्यशैली है कहो, या मेरे अपने कुछ विषय है कहो, और जिनके साथ मैं लगातार संवाद ही रहता हूँ, जहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है। राजनीति में बिल्कुल ही मिलती ऐसी नहीं, ऐसा शायद नहीं, मगर राजनीति में प्रेरणा की कभी कमी हो जाती है तो उसकी भरपाई कहीं और जगह से भी मैं करा लेता हूँ। और मैं मानता हूँ कि यही रीति नीति पद्धति होती है। ठीक, मैं आता हूँ राष्ट्रीय राजनीति की तरफ, आपकी सरकार की तरफ। लगभग अब 1 साल का वक्फा, 1 साल का समय आपकी सरकार पूरा करने जा रही है, लेकिन एक बात जो समीक्षकों की तरफ से सामने आ रही है कि ये एक ऐसी सरकार है जो 1 साल में कोई गलती नहीं करना चाहती है और उसका किसी कुशल नट की तरह तनी हुई रस्सी पर बांस लेके सधे हुए कदमों से उसको पूरा करना, उस स्पान को उसका लक्ष्य रखता है कि कोई गलती ना करे। पूरा जोर ऐसा है कि हम संतुलित रहें, संयमित रहें। और जब आप बेहतर दिखने की इस कवायद में कई बार इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि शायद डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है वो छूटता हुआ सा प्रतीत होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि ये सरकार बड़ी सावधानी से, सजगता से काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उसको रस्सी पर चलने वाले और वो कवायद का एक वर्णन, मतलब उस रूप में उसको देख रहे हैं, अन्य रूप में भी देखा जा सकता है, मगर ये भी ठीक है, दुरुस्त है, मेरी कोई आपत्ति नहीं। मगर कोई भी सरकार जो तरीके से गवर्नेंस करना चाहती है, जो प्रोफेशनली गवर्नेंस करना चाहती है, और प्रोफेशनली का मेरा मीनिंग है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे एक निष्ठ रहते हुए, उसके साथ इंटीग्रेट होते हुए, उसके साथ प्रामाणिक होते हुए, तो गवर्नेंस के साथ भी आपको प्रामाणिक होना चाहिए ना। तो वो करते हुए आप गवर्नेंस करोगे तो 100% गवर्नेंस की प्रक्रिया को आप न्याय देंगे। ये मैं मानता हूँ कि ये सरकार निश्चित रूप में उस कोशिश में बहुत आगे बढ़ गई है। मगर ये कहना कि डिलीवरी के धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बातें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस सरकार के कार्य की समीक्षा करते समय विगत अप्रैल में क्या वायुमंडल था,
या उसके पहले 6-7 महीने, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। लगभग पूरे देश में ये था कि अब कुछ होगा नहीं, ये जो भी हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, उसमें से विश्वास लोग लगभग खो ही बैठे थे। कई निवेशकों ने, बाहर के निवेशक यहाँ आना वो तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ के निवेशक बाहर जाने की तैयारी में थे बहुत एकदम तरीके से। कुल मिलाकर एक निराशा का, अश्रद्धा का, सिनिसिज्म का वायुमंडल चारों ओर था। सब लोग चोर है, कोई भी अच्छा नहीं है, ये देश सुधर ही नहीं सकता, यहाँ तक लोगों की विचार प्रक्रिया गई थी। अभी उस तुलना में आज के अप्रैल का चित्र देखिए, ऐसा वातावरण आज बिल्कुल नहीं है। निवेशक यहाँ आ रहे हैं, उमंग का वातावरण है, उम्मीद का वातावरण है। ऐसा है कि जो पेंडुलम होता है वो उस सरकार के ज़माने में इतना वहाँ गया था, और अभी लोगों की अपेक्षा का पेंडुलम जो है वो दूसरी ओर गया है। सत्य हमेशा बीच में है। तो इसलिए ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं कि डिलीवरी कुछ हो नहीं रही। डिलीवरी के लिए समय लगेगा, पेशेंस लगेगा, क्योंकि सरकार के निर्णयों को अमली जामा पहनाते पहनाते लोगों तक उसको, उनकी ज़िंदगी अधिक सुखकर होना कल से आज, इसके लिए समय लगेगा। फिर भी जनधन योजना है, जिस तरीके की पेंशन योजना चली है वो है। अभी छोटे छोटे प्रयोग ये सरकार कर रही है जिसकी चर्चा नहीं होती। मैं आपको बता दूं, ये जो MSME डिपार्टमेंट है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का, उन्होंने अभी जब बिजली की समस्या होती है तो जो हाथकरघा और सूत कताई, बुनाई, ये जो व्यवसाय, जो कॉटेज इंडस्ट्री टाइप है, वो बहुत संकट में आते हैं। उन्होंने सोलर चरखा उपलब्ध करा दिया है, और बिहार में उसके कारण बड़ी एक आशा का वातावरण बना है, और लोगों के अभिप्राय आ रहे हैं कि इससे हमारी अभी आमदनी बढ़ रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। ये मैं एक सवाल इससे जुड़ा करता हूँ, फिर एक सवाल जो मेरे जहन में है वो मैं करूँगा। क्या आपको लगता है कि मीडिया को लेकर जो इस सरकार का एक रिश्ता है, शायद ये भी कहा गया है कि कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप खुलकर बात मत करिए। कई बार ये भी लगता है कि मंत्रियों से कहा जाता है अपना आप 6 महीने के कार्यकाल का विवरण दीजिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया एक बहुत संस्थागत रूप में सामने नहीं आ रही। जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी अच्छी बातें हैं, वो या तो कहा जाता है कि इकट्ठे कोई फ्लड गेट खोल दिया जाए, और या फिर कहा जाता है कि कंस्ट्रेंट रहिए, चुप रहिए, पीछे रहिए, और उसमें कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जो शायद नियंत्रित नहीं होते हैं। गिरिराज सिंह की अगर मैं बात कर लूँ, साध्वी ज्योति की मैं बात कर लूँ, जो कि गैर ज़रूरी है, और ख़ुद बीजेपी ये मानती है कि ये बेहद गैर ज़रूरी है। तो इसमें कहीं आपको लगता है, क्योंकि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से आते हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता अभी बनाना है, क्योंकि नई सरकार है, मीडिया भी गौर से देख रहा है कि किस तरह की संवादी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? मुझे लगता है कि इसमें मतलब मीडिया में भी मेरे कई मित्र हैं, और मैं स्वयं एक दृष्टि से खुद को मीडिया पर्सन मानता हूं, क्योंकि मैं लिखता रहता हूं और स्तंभ भी लिखता रहता हूं, और प्रारंभ में मैं कहीं रिपोर्टर भी था, तो मैं उससे खुद को अलग नहीं कर रहा हूं। बावजूद इसके मुझे लगता है कि जिस इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म की बात आप कर रहे हैं ना, उसके लिए मीडिया के अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स सब जगह ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि रिफॉर्म्स केवल सरकार में होने चाहिए, रिफॉर्म्स केवल विचारकों में हो। रिफॉर्म्स की ज़रूरत ज़िंदगी के सारे क्षेत्रों में है। और आज के मीडिया के बारे में अगर मैं कहूँ, मीडिया बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। वो एक महत्वपूर्ण मतलब स्तंभ है एक दृष्टि से, हमारी जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उसका एक आधारशिला है मीडिया। बावजूद इसके उसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और इसलिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें जो अच्छा है उसको, उस अच्छाई में बुराई देख के उसकी न्यूज़ बनाना, इसके बजाय जो अच्छा है वो अच्छा लिखो, बुरा है बुरा भी लिखो, उसको कोई आपत्ति नहीं, बुरा तो लिखना भी चाहिए, पॉइंट आउट करना भी चाहिए। मगर कई बार क्या होता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे ये स्पष्ट होगा। कई बार ये सदनों में जो कार्रवाई होती है ना, लोकसभा, विधानसभा, तब चर्चा चलती है, तो मुझे एक हमारे विधायक मित्र ने कहा कि मैं जब आया तो बड़े आदर्शवादी सपने लेकर आया था कि मैं अध्ययनपूर्ण भाषण करूंगा। वैसे भी वो उस प्रवृत्ति का था, मगर उसको समय ही नहीं मिलता, क्योंकि 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट ऐसे भाषण के लिए मिलते हैं। कितनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करेगा, फिर भी वो करता रहा। बाद में उसने कहा कि मैं लगभग 8 बार 10-10 मिनट के बड़े अच्छे भाषण किए, जिसकी बहुत सराहना हुई, पत्रकारों ने भी कहा, मगर न्यूज़ आई 2 सेंटेंस की, उसका कोई महत्व नहीं। मगर मेरा एक दूसरा मित्र है जो मुझे हमेशा मेरा उपहास करता है कि आप तो बुद्धिजीवी, आपका क्या उपयोग है वगैरह वगैरह, और वो कुछ हो गया तो वो पेपरवेट फेंक के मारता है स्पीकर की तरफ, तो उसकी 8 कॉलम न्यूज़ आ जाती है। तो निगेटिविटी ऑलवेज सेल्स, ये वाला जो एक परंपरागत मापदंड है, मैं मानता हूँ कि दुनिया में सब जगह बदल हो रहा है, तो इसमें भी बदल होने की आवश्यकता